गुड मॉर्निंग। एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो है कल से आगे पढ़ाया जाएगा। आज जो है विज्ञान के अंतर्गत आप प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ रहे हैं, जिसमें अब तक जो है लेंस सूत्र अर्थात यू भी तथा एफ में संबंध हो चुका है। ठीक है, जिसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि यू भी एफ में क्या संबंध होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये हम कल का पढ़ चुके हैं। तो ये बताया गया कि एफ क्या है, भी क्या है और यू क्या है। ठीक है, आज जो है इससे आगे पढ़ाया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि रेखीय आवर्धन क्या है, लेंस संबंधी रेखीय आवर्धन क्या है। रेखीय आवर्धन, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, और मैग्निफिकेशन का मतलब मैग्नीफाई से है। मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी भी वस्तु को, किसी भी अक्षर को बड़ा करके देखना। ठीक है, तो आते हैं इसके सूत्र पर। होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा देखिए, परिभाषा यह है किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक ना, किसी लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, किसी लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब ये देखिए थोड़ा यहाँ पर रेखीय आवर्धन, ये आवर्धन का इंग्लिश होता है मैग्निफिकेशन, आगे का अक्षर है यम, इसे जो है, इसे का मतलब रेखीय आवर्धन को, इसे स्मॉल एफ से, सॉरी स्मॉल एम से प्रदर्शित करते कुछ लोग कमेंट करके ये पूछे थे फोन करके हमसे कि सर रेखीय आवर्धन नियम का मात्रक होता है कि नहीं होता है, तो उनको हम वहां बताया था कि नहीं होता है। ठीक है, अब आपका सबको बता दिया जाए क्यों नहीं होता है। जैसे देखिए यम बराबर, आप पढ़े हैं कि यम क्या है, रेखीय आवर्धन होता क्या है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। ये देखिए, तो यहां पर प्रतिबिंब की लंबाई और यहां पर वस्तु की लंबाई। यदि हम कोई एक पद्धति चुन लें, एसआई पद्धति चुन लें,
तो हम जानते हैं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और प्रतिबिंब भी लंबा है, वस्तु भी लंबा है, तो वस्तु की लंबाई ये भी मीटर में, तो मीटर मीटर कैंसिल होगा, बचेगा कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए जो है यम अर्थात रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक ना, आज इसको सब लोग समझ लीजिए कि रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। अब हम आते हैं रेखीय आवर्धन के सूत्र पर। सिलेबस में आपके रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन नहीं है, लेकिन आज निगमन बता दे रहे हैं, क्योंकि एक जगह जो है कंफ्यूजन होता है कि आप बताएं कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और वहां पे आ रहा है u और v, जो कि आप ही बताए थे कि u क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो ये बटा में कैसे आ गया, ये कंफ्यूजन आपको उत्पन्न होगा, इसीलिए हम इसका निगमन करा दे रहे हैं। लेकिन आप समझिएगा निगमन सिलेबस में नहीं है, तो आप परिभाषा लिखने के बाद डायरेक्ट सूत्र पे जाएंगे जो होता है, और वो सूत्र कैसे आया इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है वहाँ। ठीक ना, आप वहाँ पर वो लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, उस पर ही आपको जितने नंबर रहेंगे 4-5 नंबर वो मिल जाने हैं। देखिए चलिए पुनः आते हैं आवर्धन के सूत्र पर। ठीक है, इसके लिए ये चित्र बनाया गया है। चित्र में आप थोड़ा समझ लीजिए क्या क्या है। एक वस्तु है OO' जो कि लेंस के मुख्य अक्ष पर लेंस के सामने स्थित है। वहां पर देखिए, लेंस के सामने स्थित है। वस्तु के OO' वस्तु OO' के बिंदु O' से एक किरण जा रही है, ये वाली, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, और ये अपवर्तन के बाद दर्पण पर स्थित देखिए, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर चली जाती है, तथा एक अन्य किरण O' से निकलकर लेंस के प्रकाशीय केंद्र C से होकर बिना विचलित हुए सीधे निकल जा रही है। ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को I' पर प्रतिच्छेदित करती हैं। I' से मुख्य अक्ष पर I' लंब डाला गया है। यही I' वस्तु OO' का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम जो है दूरियों को दर्शा दे रहे हैं यहां पर। लेंस से वस्तु, ये इसकी दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं। इसी लेंस से वस्तु, ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब की दूरी हम v से प्रदर्शित करेंगे, और इसी लेंस से फोकस की दूरी को हम इसमें यम से प्रदर्शित करेंगे। ठीक ना, हमको संबंध इसी में लाना है। अब हम देखते हैं क्या कि कौन कौन त्रिभुज हम लें। तो एक त्रिभुज हम लेंगे, इसको हम दोहरा दे रहे हैं। देखिए, एक त्रिभुज ये लेंगे जिसमें ये एंगल 90 अंश है, और एक त्रिभुज हम लेंगे ये वाला। आप जो किताब पे देख के चित्र बना लीजिएगा, मिला लीजिएगा। एक कोण ये देखिए, ये 90 के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। कोण को कहा क्या जाएगा, इस कोण को कहा जाएगा COO', और इस कोण को कहा जाएगा CII'। ठीक है, इस कोण को कहा जाएगा OCO', और इस कोण को कहा जाएगा ICI'। ठीक है, चलिए इनको जो है समरूप करना होता है।
तो हम आएंगे त्रिभुज ओ डैश ओ सी, चाहे इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, सी ओ डैश, सी ओ डैश तथा त्रिभुज सी आई डैश में। ठीक है। अब ये कोण ओ हम इसको कह सकते हैं कोण ओ बराबर कोण आई, ये वाला कोण आई, ये जो है बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का है। ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री। इसके बाद ये दोनों कोण, ठीक है, तो कोण ओ सी ओ डैश, कौन वाला? ओ सी ओ डैश। दूसरा किसके बराबर? आई सी आई डैश, आई सी आई डैश। ये क्यों बराबर है? ये क्यों बराबर है? देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण को इसको कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो आपका क्या है, ये एक रेखा है और एक रेखा ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं किस पे? बिंदु सी पर। तब ये कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस सम्मुख कोण को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे। इसलिए यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण के दोनों युग्म बराबर हो जाएं तो वह त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि त्रिभुज सी ओ डैश समरूप का ये चिन्ह है, समरूप त्रिभुज सी आई डैश। ठीक है, किस समरूपता से हुआ है? तो ये भी एंगल है, ये भी एंगल, अर्थात ये भी कोण है, ये भी कोण है। तो हम लिख सकते हैं कोण कोण समरूपता या एंगल एंगल समरूपता, कोई भी हम लिख लें। कोण कोण समरूपता। ठीक है, और समरूप करने का मतलब क्या था? जब समरूप दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगी तो उनके संगत भुजाएं आनुपातिक हो जाएंगी। आनुपातिक मतलब दो अनुपात निकलेंगे और वो दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए क्या बराबर हो जाएंगे, इसलिए ये वाला भुजा इस भुजा के अनुपात होगा, यानी ओ डैश, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसके, आई डैश चले, आई डैश बटा ओ डैश बराबर ये भुजा यानी सी आई, चाहे आई सी आई बटे ये भुजा सी ओ। ठीक ना, ये अनुपाती हो जाएंगे, ये भी भुजा अनुपातिक होगी, लेकिन इस भुजा से हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये होगी। तो इसको साइड में हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक होती। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद हम आएंगे आवर्धन की परिभाषा से। आवर्धन की परिभाषा से। आवर्धन को हम जानते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
स्मॉल m से आवर्धन बराबर क्या लिखवाए थे, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब क्या है, I डैश, और वस्तु क्या है, O डैश। ठीक है, लेकिन अभी हम एक रिजल्ट निकाले हैं जिसमें आपको दिखाई दे रहा है I डैश बटा O डैश किसके बराबर है, CI बटे CO के बराबर। इसी के आगे हम यहाँ पर रख देंगे, इसकी जगह पर CI बटा CO। अब जो है m बराबर, अब देखिए अब हम कह सकते हैं कहां से ये आ गया। आप बताए थे कि प्रतिबिंब होता है और यहाँ पे जो है दूरी आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर C से I की दूरी क्या है, ये C है और ये I है, ये दूरी क्या है, V है। इस दूरी को हम V लिखेंगे। और C से O की दूरी, ये दूरी है U, इसको हम लिखेंगे U। तो आपका आवर्धन सूत्र ये बनता है, m बराबर V बाई I, ये आवर्धन का सूत्र है। अब कोई भी लेंस हो, चाहे उत्तल हो और चाहे अवतल हो, दोनों के लिए ये सूत्र जो है एक ही होगा। ठीक है, अब जो है m का मान धनात्मक ऋणात्मक जो भी आएगा उस पे उस समय चर्चा होगी। ठीक है, अब जो है अगला वीडियो में बताया जाएगा लेंस की क्षमता। थैंक यू।